ज्यादातर वैज्ञानिक इस बात पर आम राय हैं कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए सबसे अहम है टेस्ट। सही टेस्ट कई जानें बचा सकते हैं। We have a simple message for all countries. Test, test, test. कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए 2 तरह की जांच होती हैं। फिलहाल हम पीसीआर टेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आमतौर पर इसमें मरीज की नाक के कण या थूक को स्वैब के जरिए लिया जाता है। आप ये पूछ रहे हैं कि जांच के समय मरीज में वायरस मौजूद था या नहीं। इस जांच से वायरस के आरएनए जीनोम का पता चलता है। तो पीसीआर टेस्ट ये पता लगा सकता है कि किसी शख्स में वायरस है या नहीं। ये मरीज और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जरूरी है, लेकिन ये टेस्ट लैब में किए जाने की जरूरत है। इसमें समय लगता है और ये काफी महंगा है। इस परीक्षण में कुशल कर्मचारियों और विशेष केमिकल्स की जरूरत पड़ती है और इनकी सप्लाई अभी कम है। यही वजह है कि कई देशों में वायरस का पता लगाने के लिए टेस्टिंग बढ़ाने में दिक्कत पेश आ रही है। दूसरे प्रकार का परीक्षण खून में एंटीबॉडीज की जांच करता है। तो एंटीबॉडीज की जांच से पता चल जाता है कि कौन कौन वायरस के संपर्क में आया है और किस में वायरस से लड़ने की प्रतिरक्षात्मक क्षमता बढ़ी है। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि क्या किसी मरीज में इस वायरस से लड़ने की क्षमता विकसित हुई है या नहीं। एंटीबॉडी टेस्ट काफी सस्ता है और जांच के नतीजों के लिए किसी लैब की जरूरत नहीं पड़ती। टेस्ट के लिए जरूरी एंटीबॉडीज के बनने के लिए संक्रमण के बाद हफ्तों का वक्त लग सकता है और अब तक हुई जांच के नतीजों की सटीकता पर कई सवाल बने हुए हैं। सोच ये है कि सिर्फ इम्यूनिटी के टेस्ट के जरिए कई लोग जिन्हें वाकई संक्रमण है वो लॉकडाउन छोड़ बाहर घूमने लगेंगे, तो ऐसे में ये काफी विवादास्पद है। इससे बहुत सारे नैतिक मूल्यों पर सवाल खड़े हो जाएंगे। क्या हम अपने समाज को 2 हिस्सों में बांटने लगे हैं? एक तीसरे तरह का टेस्ट भी है जो कंपनियां विकसित कर रही हैं। इसे रैपिड एंटीजन टेस्ट कहते हैं। ये शरीर में फैल रहे कोरोना वायरस संक्रमण का रियल टाइम टेस्ट कर सकता है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ कंपनियां 70 से 140 रुपए में ये टेस्ट मुहैया करा सकती हैं। ये वास्तव में गेम चेंजर साबित होगा, खासकर वहां जहां संसाधनों की कमी है। अगला पड़ाव ये साबित करना है कि ये परीक्षण प्रभावी रूप से और तेजी से काम कर रहे हैं। इनमें से कोई एक नहीं बल्कि कई सारी टेक्नोलॉजी के मेल से ही हमें वायरस को दूर रखने में मदद मिलेगी।